दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि स्त्री किस पाप के कारण समय से पहले विधवा होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक प्रेरणादायक कथा के अनुसार। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र स्वर में प्रश्न किया, हे नाथ, मैंने मृत्युलोक में अनेक स्त्रियों को कम उम्र में ही विधवा होते देखा है। कृपया बताइए कौन सा ऐसा पाप है जिससे स्त्री समय से पहले अपने पति को खो देती है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, स्त्री का सौभाग्य और पति का जीवन उसके आचरण और कर्मों से जुड़ा होता है। जो स्त्री पवित्रता, सच्चाई और धर्म का पालन करती है उसके घर में सुख समृद्धि रहती है, परंतु जो स्त्री छल, ईर्ष्या या पाप पूरे आचरण में लिप्त हो जाती है वह अपने सौभाग्य को स्वर नष्ट कर देती है। माता पार्वती ने जिज्ञासु भाव से पूछा, हे स्वामी, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। भगवान शिव ने कहा, एक नगर में सावित्री नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति धर्मानंद एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। विवाह के प्रारंभिक वर्षों में सावित्री भी सरल और प्रेमीमयी थी, लेकिन समय बीतने के साथ उसमें लालच और ईर्ष्या का भाव बढ़ने लगा। वह पड़ोस की स्त्रियों के आभूषण देखकर अपने पति पर दबाव डालती कि वैसा ही ला कर दो, चाहे जैसे भी पैसे आए। धर्मानंद ने कई बार समझाया, धन मेहनत और ईमानदार से कमाया जाता है, तभी सुख देता है, लेकिन सावित्री उसकी बात अनसुनी कर देती और घर के झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन सावित्री ने अपने सहेली के कहने पर पड़ोसी व्यापारी के घर से चोरी करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह गहनों का डिब्बा चुरा लाई। अगले दिन नगर में चोरी का शोर मचा और लोग चोर को खोजने लगे। धर्मानंद को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और ईश्वर से प्रार्थना करने मंदिर चला गया। मंदिर में लौटते समय अचानक उसका पैर फिसला और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। वह वहीं प्राण उसका छूट गया। सावित्री का संसार उजड़ गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके लालच और पाप ने उसके पति का जीवन छीन लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, यही वह पाप है जब स्त्री अपने धर्म, मर्यादा और सच्चाई को त्याग कर लोभ, छल और अनैतिक कार्य में लिप्त होती है। तब उसका सौभाग्य क्षीण हो जाता है। पति का जीवन भी उसके आचरण से प्रभावित होता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह सत्य, संतोष और सदाचार का पालन करे, ताकि उसका वैवाहिक जीवन और सुखी दीर्घायु हो। माता पिता ने नम्रता से कहा, नाथ, यह कथा न केवल स्त्री बल्कि पुरुषों के लिए भी सीख है कि धर्म का मार्ग ही जीवन को सुरक्षित और सुखी रखता है। इस प्रकार यह संदेश मृत्यु लोक तक फैल गया कि लोभ और छल से पाया गया सुख क्षणिक है, पर सत्य और धर्म से जुड़ा जीवन अमर सुख देता है। जय श्री शंकर भगवान, बाबा भोलेनाथ।